Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. सो देखिए, हम लोग ने अभी तक जो अपना रिवीजन सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें करंट अफेयर में अपने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के कर लिए हैं और अब हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर को रिवाइज़ करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक ये न्यूज़ में था हरिकेन इयान। तो ये कहाँ पे आया था? तो ये आपका यूएस वगैरह में आया था, फ्लोरिडा साइड। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हरिकेन की जो हाइट है वो कैसे डिसाइड होती है। सो स्ट्रॉन्ग विंड्स, लो प्रेशर, राइट। उसके बाद डेप्थ ऑफ द सी फ्लोर, राइट, शेप ऑफ द कोस्ट लाइन, ओशन टाइड्स, ये सब मिलके क्या करते हैं? ये सब मिलके आपकी हरिकेन की जो हाइट है उसको डिसाइड करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एनकैप में। देखिए नए टारगेट आ चुके हैं। एनकैप क्या, आपका न्यू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राइट। एंड इसमें नए टारगेट्स आए हैं। एंड इसमें क्या है टारगेट कि 40% रिड्यूस करना है पार्टिकुलेट मैटर 10 को बाय 2026, राइट। ये ध्यान रखिएगा। एंड दिस विल कवर देखिए 132 सिटीज़ ओनली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टारगेट पता होने चाहिए। अभी आजकल यूपीएससी थोड़ा पूछ रहा है, ठीक है। 40% रिड्यूस बाय 2026। नेक्स्ट बुर्किना फासो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सेकंड कूप आया हुआ था, ठीक है, राइट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट रिमेंबर इट्स अ लैंडलॉक कंट्री अफ्रीका में, ठीक है। तो इस साइड में आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं चोला डायनेस्टी। तो दिस रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डायनेस्टीज ऑफ द साउथ इंडिया एंड ये ऑलमोस्ट 300 BC से लेके 13 सेंचुरी AD तक आपको वहाँ पे दिखाई देती हैं, राइट। एंड इन बिटवीन दे ऑल्सो बिकेम द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ पालवाज, ठीक है। तो इस टाइप से ये चलता रहता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ वगैरह में यहाँ पे मिलती है। जैसे इस साइड आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ दिखाई देंगे चेरास, फिर दिखाई देंगे यहाँ पे पांड्यास के ऊपर यहाँ दिखाएंगे चोलास, ठीक है। एंड ऊपर यहाँ दिखाई देंगे राष्ट्रकूटास। एंड रिमेंबर दैट ये जो चोला है दे ऑलवेज हैड क्लैशेज विद द पांड्यास एंड द राष्ट्रकूटास, ठीक है, राइट। एंड दे इवन कॉन्कर्ड द मालदीव्स एंड द अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो चोला थोड़े से आप कह सकते हो बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी जा चुके हैं, ठीक है। तो दे ऑलवेज हैड द क्लैशेज ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं युवा स्कीम। तो युवा स्कीम 2.0 ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेके आया है। एंड ये बेसिकली वो है आपका कि जो लोग ऑथर वगैरह बनना चाहते हैं, राइटर वगैरह, तो उनको मेंटरशिप के लिए, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, ठीक है, फॉर बिल्डिंग द अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, राइट। देन रिमेंबर हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी कहाँ है? तो ये भाई हमारे घर के पड़ोस में ही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। सो कभी मौका लगे तो ज़रूर आइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में, बाय द वे जिसको नहीं पता, ठीक है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे? तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है नागार्जुना श्री सालेम टाइगर रिजर्व। अब आप खुद दिमाग लगाइए, अगर कोई एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है तो मैं कह सकता हूँ इसका अंदर का जो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एरिया है वो भी बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्रिटिकल टाइगर का जो हैबिटेट एरिया वो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड यही यूपीएससी 2021 में पूछा गया था, ठीक है। तो नागार्जुना श्री सालेम टाइगर रिजर्व है। अब मुझे बता दो कि ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आता है, ठीक है, ये बता दो, ठीक है। नागार्जुना श्री सालेम टाइगर रिजर्व, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो ये आपका, ये हम उसमें ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, राइट। एंड इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द टेलीकॉम एक्सपेंशन इन द रूरल एरिया। एंड रिमेंबर ये एक नॉन लैप्सेबल फंड होता है, ठीक है, नॉन लैप्सेबल फंड होता है। एंड इसमें 5% जो कॉन्ट्रीब्यूशन 5% जो एवरेज ग्रॉस रेवेन्यू होता है टेलीकॉम कंपनीज का, उससे ये फंड को फिल किया जाता है, ठीक है। रिमेंबर दिस, CFI में होता है, राइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राइट। एंड बात करते हैं यहाँ पे हम नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में, ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये आपकी रशिया से लेके यूरोप की ओर जाती है, जर्मनी थ्रू बाल्टिक सी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रशिया टू जर्मनी थ्रू बाल्टिक सी, इस टाइप से पूछा जा सकता है बस, ठीक है, राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, बाल्टिक सी की ट्रिक है, बाल्टिक सी को भी यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। बाल्टिक सी की मैंने ट्रिक बनाई है, हालांकि मैंने एक और भी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं अलग से जो आपकी सीज वगैरह है उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। बट इसकी यहाँ पे ट्रिक सुन लो, ठीक है। तो क्या है ट्रिक? रूड, ठीक है, रूड, ठीक है, रूड जर्मनी, ठीक है, रूड जर्मनी, ठीक है, रूड जर्मनी सेल SELL, ठीक है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है, एंड फिनलैंड, ठीक है। तो अब देखो इसके कंट्रीज़ को भी यहीं पे देख लो, आसान है। रूड रशिया, ठीक है, रूड D डेनमार्क, ठीक है, जर्मनी सेल S से है आपकी स्वीडन, ठीक है, E से एस्टोनिया, L से लाटविया एंड L से लिथुआनिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना,
यहाँ पे और पोलैंड फिनलैंड तो है ही, ठीक है। एक और भूल ना जाओ कोई, ये स्लोवाकिया ना लगा दो तुम, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक में ना एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ये मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो यही ट्रिक सेम है, बस सेल की जगह बोलना स्वेल, ठीक है। स्वेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। स्वेल मतलब फुला दिया, ठीक है, समझो। तो स्वेल से जब तुम SW याद रखोगे तो तुम स्वीडन लगाओगे, समझो। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ और मैं इसको स्लोवाकिया लिख देता हूँ, ठीक है, या स्लोवानिया लिख देता हूँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर से बोलो, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, R फॉर रशिया, रूट से रशिया, D से डेनमार्क, ठीक है, G से जर्मनी तो है जर्मनी, स्वेल से स्वीडन, ठीक है, स्वेल, E से एस्टोनिया, L से लाटविया, L से लिथुआनिया, ठीक है, सेल पोलैंड, P से पोलैंड और फिनलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो आई होप अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड, स्वेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो याद रखिएगा ये आपका जो है इसके पैरामीटर सबसे पहले तो कौन कौन होते हैं। पैरामीटर याद रखिएगा CS, CM, CW, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वास्टिंग, राइट, एंड अंडर नरिशमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद इसके 4 पैरामीटर्स ये होते हैं। एंड इंडिया का काफ़ी बुरा इसका परफॉर्मेंस रहा है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो प्रोड्यूस करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव, इस टाइप से ये लोग निकालते हैं, ठीक है। ये निकालता है जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 2 NGO मिलके निकालते हैं, ठीक है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्टर हंगर लाइफ, ये रिमेंबर दिस, ठीक है, ये निकालते हैं, ठीक है। किसी साल से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव वगैरह ने भी निकाला था। खैर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन निकालता है, ठीक है। एंड उसके बाद ये पैरामीटर याद रखना, एक बार पैरामीटर पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। CS, CM, CW एंड अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट ध्यान रखिएगा, अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ, चाइल्ड नहीं। चाइल्ड का क्या होता है CS, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। और चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, लो हाइट फॉर एज, ठीक है। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। देन हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस ऑन इंटरेक्शन इन द सेंट्रल एशिया, सीका, ठीक है, राइट। तो इसकी अभी देखिए मीटिंग हुई है, राइट। एंड यहाँ पे वही बात थी कि भाई पाकिस्तान ने आपका ह्यूमन राइट वायलेशन इन कश्मीर वगैरह का इशू रेस किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि मीटिंग हुई है और इसमें ये पता होना चाहिए कि बना कब था। तो ये 1992 में बना था, राइट। इसका सेक्रेटेरिएट है कजाकिस्तान। एंड एवरी 4 ईयर देखिए समिट होता है। ऐसे भी पूछ सकता है भाई सीका का जो समिट है एनुअल समिट होता है, नहीं, ठीक है, एवरी 4 ईयर होता है सीका की मीटिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं INS तरकाश। तो ये क्या है, दिस इज अ स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, राइट। फ्रिगेट देखिए क्या होती है ना, फ्रिगेट बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो छोटी छोटी जो शिप्स वगैरह होती है वो किसी के साथ जो चलती है, ठीक है, इस टाइप से फ्रिगेट होती है, राइट। और स्टेल्थ मतलब बिल्कुल शांत, समझ बिल्कुल पकड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। एंड इट इज़ आर्म्ड विथ मिसाइल्स, राइट। एंड अभी देखिए जो ये हुई थी इब्जामर एक्सरसाइज, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका की मैरीटाइम एक्सरसाइज, उसमें ये यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, INS तरकाश, ठीक है। देन हम मान करते ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। तो ये किसके लिए, तो दिस इज़ फॉर द स्किल ट्रेनिंग ऑफ द ट्राइबल पीपल, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन हम बात करते हैं इंडियन बिसॉन्स। तो देखिए इंडियन बिसॉन्स को हम गौर भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार। एंड ये BV वनरेबल है, ठीक है। एंड रिसेंटली देखिए श्रीलंका ने कहा था कि भाई 6 इंडियन बिसॉन हमको दे दो, वी वांट टू री इंट्रोड्यूस इन द कंट्री, ठीक है, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में देखिए भी री इंट्रोडक्शन हुआ है चीता का, कहाँ से, नाम्बिबिया से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब तुम मुझे बता दो कौन से पार्क में हुआ है, ठीक है, चीता। नेक्स्ट बात करते हैं खजुराहो टेम्पल्स। तो ये चंदेला रूलर्स ने बनवाए थे, नागरा स्टाइल में बने हैं, ठीक है। हिंदू जैनिज्म के वो हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे फेथ। एंड यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल्स हैं, कंदरिया महादेव टेम्पल एंड पार्श्वनाथ टेम्पल। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि वेड इन विच ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स विल यू फाइंड द कंदरिया महादेव टेम्पल एंड द पार्श्वनाथ टेम्पल, ठीक है। बोलेगा मॉन्यूमेंट चैट खजुराहो, मॉन्यूमेंट चैट हम्पी, ठीक है, इस टाइप से पूछ लेगा वो, ठीक है। आपका मॉन्यूमेंट चैट महाबलीपुरम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बेरियम। तो देखिए बेरियम ग्रीन कलर का होता है एंड ये जनरली पटाखे में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इन द फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता की। तो देखिए दुर्गा पूजा है, दैट हैज़ नाउ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, 2021 में हो गई थी। एंड आई थिंक यही अभी तक लेटेस्ट है टू गेट इंक्लूडेड। नेक्स्ट बात करते हैं CNG। तो CNG जो होती है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्लियर होती है, ओडरलेस होती है एंड नॉन करोसिव होती है, ठीक है। एंड इट रन्स मोर क्वाइटली ड्यू टू हायर ऑक्टेन रेटिंग ओवर अदर गैसोलीन, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, इट रिड्यूसेस द हार्मफुल एमिशंस लाइक CO, CO2, NTO बाय 95। कंप्लीटली नहीं करता, ठीक है, जैसा कि लगता है कि हाँ यार कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है तो अब तो कुछ भी नहीं होगा,
ऐसा नहीं है, ठीक है। रिड्यूसेस द हार्मफुल एमिशन लाइक CO, CO2, NTO बाय 95%, तो थोड़ा बहुत तो फिर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं UNFCCC, तो ये देखिए नॉन बाइंडिंग टारगेट्स देता है, इसके टारगेट्स बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये UNEP प्लस IPCC ने मिलकर 1988 में बनाई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी होती है, तो हाइड्रोजन थ्रू द रीनेबल सोर्सेस। ब्लू हाइड्रोजन कौन सी होती है, तो देखिए ब्लू हाइड्रोजन भी आपकी कार्बन जनरेटेड, मतलब हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन जो बनती तो है बट जो इलेक्ट्रिसिटी या किसी से भी, बट जो उसका कार्बन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, वो वापस स्टोर कर दिया जाता है एंड दैट इज़ नॉट रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब ऐसे बोला जाए कि भाई कौन सी हाइड्रोजन है जो कार्बन वापस स्टोर हो जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्लू हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में तो क्या बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी और ये रिन्यूएबल सोर्सेज ही हैं, बट ब्लू हाइड्रोजन में क्या है, नॉन रिन्यूएबल से भी बन रहा है, बट वो कार्बन जो है हम वो वापस सिक्वेस्टर कर दे रहे हैं, ठीक है, राइट, ऑल राइट। एंड अगर भाई क्या है, क्या बोलते हैं, अगर वो हाइड्रोजन को हम रिलीज़ कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगी, समझिए। व्हेन कार्बन इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड इज़ जनरेटेड, राइट, एंड दैट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, तो वो ग्रे हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आपको मुझे बताना है पिंक हाइड्रोजन किससे बनती है, ठीक है, पिंक हाइड्रोजन, राइट। देन हम बात करते हैं मेजर चैलेंज क्या है ग्रीन हाइड्रोजन में, तो देखिए स्टोरेज का लेके चैलेंज है। इट रिक्वायर्स, सिंस इट हैज़ लो डेंसिटी एंड देयरफॉर रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम्स, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखना, लार्ज वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, प्लस ये कोरोसिव वगैरह भी होती है, तो ये भी ये देखना पड़ता है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिब्यूनल, तो ट्रिब्यूनल में याद रखिएगा मेंबर और द प्रेसिडेंट नीड नॉट बी ट्रेन्ड इन लॉ, ठीक है, राइट, जबकि जजेस ऑफ द कोर्ट्स हैव टू बी ट्रेन्ड इन द लॉ। ट्रिब्यूनल और नॉर्मल जज में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट। देन उसके बाद क्या होगा, अगर हमारा रुपी डिप्रिशिएट करता है तो क्या होगा, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल देखिए क्या हो जाएगा, फॉरेन ट्रैवल अगर जब आप करोगे, ठीक है, तो दैट वुड बिकम एक्सपेंसिव, राइट, ठीक है। इम्पोर्ट्स, ठीक है, फॉरेन एजुकेशन, ये सब क्या है, ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, जबकि आपके एक्सपोर्ट्स, NRI की रेमिटेंसेस, ये सब बढ़ जाएगा, ठीक है, राइट। क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट राइज होंगे एंड एज अ रिजल्ट बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे करेंसी चेस्ट, तो करेंसी चेस्ट क्या होता है, इट इज़ अ प्लेस वेयर RBI स्टॉक्स द मनी फॉर द ATM एंड बैंक्स, राइट। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये करेंसी चेस्ट हर एक बैंक में ही होता है, ठीक है, राइट। सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होती है, बट मनी किसका होता है, मनी RBI का होता है, रिमेंबर दिस। एंड यस, RBI कुछ ना कुछ किराया वगैरह देता है फॉर इट सिक्योरिटी, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे MPI के बारे में, तो MPI हु रिलीजेज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, आपका UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, राइट। एंड इसमें कौन कौन से, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये तभी भी बताई थी, दैट MPI में इनकम नहीं होती, ठीक है, रिमेंबर दिस, इनकम इज़ नॉट अ पैरामीटर, ठीक है। और हेल्थ के कौन कौन से, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, न्यूट्रिशन, ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, एंड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड अभी लेटेस्ट जो है इंडिया में 16% के अराउंड अबाउट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 163, तो यहाँ पे देखिए गवर्नर हैज़ टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। आर्टिकल 164 जो CM है दैट विल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है, राइट। एंड सिमिलरली आर्टिकल 174 में भी लिखा है दैट गवर्नर कैन समन और प्रोरोग और डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड आर्टिकल 200, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है कि गवर्नर हैज़ द राइट टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वास स्टार सफल, ये क्या है, तो दीज आर द ग्रीन क्रैकर्स बाय द CSIR, ठीक है, ये ग्रीन क्रैकर्स है, CSIR ने बनाए हैं। वाइजर प्रोग्राम क्या है, तो वाइजर प्रोग्राम इज बेसिकली वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस, इंजीनियरिंग, रिसर्च, ठीक है, राइट। एंड इट वांट्स टू प्रमोट वुमेन इन R&D, ठीक है। GI टैक्स देखिए कितने साल के लिए मिलते हैं, 10 साल के लिए, रिमेंबर दिस, हमेशा के लिए नहीं है। एंड कौन से एक्ट में, GI जोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन एंड इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। एंड क्या ये ट्रिप्स कंप्लायंट है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, लोथल, गुजरात में, ठीक है, रिमेंबर दिस। देन ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ठीक है, ये अभी इनकी रिपोर्ट वगैरह आई है, ठीक है। इसमें क्या है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, ठीक है। एंड रिमेंबर हमारे देश में झारखंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ठीक है। अब कौन सा सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलता है,
ठीक है, मतलब प्योरिटी वाइज हम देखा जाए तो कौन सा सबसे बेस्ट होता है, तो एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, देन पीट। ठीक है, ये 4 वैरायटी की कोल है। ठीक है, एंड एंथ्रासाइट मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये मोस्टली हमारे यहाँ बिटुमिनस मिलता है छत्तीसगढ़ साइड में। लिग्नाइट मिलता है राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, आसाम में। एंड पीट आपको और लेस कार्बन वाला होता है 40%। ठीक है, ये कार्बन की परसेंटेज है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, रफली देखो आइडिया होना चाहिए कौन सा है, राइट। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ए क्लास मतलब ए कोल तो एंथ्रासाइट, देन बी कोल बी क्लास कोल, देन एल, देन पी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मिशन डिफेंस स्पेस। तो दिस इज़ फॉर डेवलपिंग द इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर डिफेंस यूजिंग द स्पेस। ठीक है, राइट, तो ये है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो एथिक्स एग्जाम्पल है, हटाओ। नेक्स्ट हुआ था एक काशी तमिल संगम हुआ था अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये है संपूर्ण आनंद टेलीस्कोप। ये कहाँ पे, तो दिस इज़ इन नैनीताल। ठीक है, पता नहीं क्यों न्यूज़ में था तो मैंने नोट डाउन किया था। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 153A। ये क्या होता है, तो दिस इज़ फॉर यूज फॉर प्रमोटिंग द एनिमिटी बिटवीन 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, राइट, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, लैंग्वेज। ठीक है, राइट। एंड एक बात और याद रखना कि सेक्शन 8 ऑफ द RPA 1951 ये पर्सन को डिस्क्वालीफाई करता है। ठीक है, इफ़ इट इज़ कॉट फॉर दिस ऑल दिस प्रमोटिंग द एनिमिटी वगैरह। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ इलेक्टोरल ऑफेंस। ठीक है, देन एक ध्यान रखना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कौन कौन से आपके वो है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन इन द सेंस कि वेयर डज इट रिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिफेमेशन। ये 6 हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सुई, ठीक है, सुई लगा दो पब्लिक में। ठीक है, PMD। ठीक है, सुई क्या है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक में पब्लिक ऑर्डर, और MD। ठीक है, मोरालिटी एंड डिफेमेशन। याद हो गया। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन पूछता है, इस बार मेंस में भी पूछा गया था, राइट टू फ्रीडम का एक्सेप्शन, समझो। ठीक है, तो एक्सेप्शन इज द नॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 505 क्या कहता है कि यहाँ पे इट इज़ एन ऑफेंस टू मेक स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू एनी काइंड ऑफ पब्लिक मिसचीफ वगैरह। तो ये भी एक ऑफेंस है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट रिक्वायर्ड है बाय द CBI, बट रिमेंबर NIA के पास कोई कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन ये अभी हम CBI को डिस्कस कर रहे हैं। देन CBI कौन से डिपार्टमेंट में या कौन सी मिनिस्ट्री और DOPT के अंदर आती है। ठीक है, रिकमेंडेड बाय द संथानम कमेटी 1962 में। ठीक है, इसके बेसिस पे ही आई थी। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, द आंसर टू दिस इज नो। ठीक है, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू CVC एंड लोकपाल 2। ठीक है, तो CVC वगैरह के पास भी अपनी खुद की कोई विंग नहीं होती, CBI से वो केस करवाते हैं, जांच करवाते हैं। देन इट इज़ द नोडल पुलिस एजेंसी टू कोऑर्डिनेट विद इंटरपोल। ठीक है, जो आपकी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कोऑर्डिनेट CBI करती है। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रोनिंगर गैस फील्ड्स के बारे में, राइट। एंड ये देखिए नेदरलैंड्स वगैरह में आए हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट गैस फील्ड ऑफ द यूरोप। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल अर्थक्वेक्स वगैरह है, अनस्टेबल रही है, एंड दिस विल बी क्लोज बाय 2030। तो मेन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पे ये कुछ गैस फील्ड है, कभी मैट्रिक्स मैच आ जाए। ठीक है, देन आता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, राइट। तो ये क्या है कि भाई अगर इफ़ अ थिंग हैज़ बीन रिजॉल्व बाय द जज देन वही केस दोबारा खुल नहीं सकता, केस क्लोज। ठीक है, एंड रिमेंबर दिस इज रिटन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ठीक है, सॉरी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, मेन ये पता होना चाहिए कि ये क्या डॉक्ट्राइन है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब आता है, जब मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट इट ब्लॉक्स द सन रेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन, एंड सन की रेस को हम ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सैंडलवुड। तो सैंडलवुड याद रखिएगा, ये इसको चंदन भी कहते हैं, एंड IUCN इसका स्टेटस वनरेबल है। ठीक है, एंड इट ग्रोज वेल इन ड्राई डेसिडियस। ठीक है, एंड ये परफ्यूम ऑयल में यूज़ होता है। एंड कहाँ पे ये मिलता है आपको, ज़्यादातर आंध्रा, तमिलनाडु, MP, कर्नाटका, गुजरात, यहाँ साइड में मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। रेड सैंडल्स क्या होता है, रेड सैंडल्स रेड सैंडलवुड होता है।
ये एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये भी ट्राई डेसिडियस में दिखाई देगा। एंड यहाँ दिस इज नॉट यूज फॉर द ऑल्फैक्टरी स्मेल, दैट इज स्मेल के लिए ये नहीं है, दैट इज सैंडलवुड। सैंडलवुड और रेड सैंडलवुड में डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये रेड सॉइल में उगता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड आंध्र प्रदेश में भी ये मिलता है, राइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रेड सैंडलवुड एंडेंजर्ड, ठीक है, ड्राई डेसिडियस, आंध्र प्रदेश, रेड सॉइल, स्मेल नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, राइट। देन सूखा पायदा रिवर कहाँ की है, तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ महानदी, ठीक है, एंड इट हैज स्टॉप फ्लोइंग, ठीक है। महानदी पे डिस्कस करते हैं, तो महानदी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कि भाई CO, ठीक है, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा जाती है, सिहावा से रिलीज होती है, राइट, आपका। एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लेफ्ट की ISHM और राइट बैंक की, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओंग टेल जोंग ये क्या है, ठीक है, आपका राइट बैंक है। एंड हीराकुद यहाँ पे लॉन्गेस्ट डैम है यहाँ पे, ठीक है। हॉक क्या है, हॉक इज द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ USA, ठीक है। देन टिग्रे रीजन इथोपिया में आता है, अभी इंसर्जेंट्स की अंडर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इथोपिया का कैपिटल है अदीस अबाबा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड कहाँ मिलेगी आपको कंट्री, दिस इज द मोस्ट पॉपुलस लैंडलॉक कंट्री इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है, सीड, ठीक है। अब एक तो मैंने आपको बता दी इथोपिया, बाकी SED का फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, ठीक है, राइट, दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे केन्या के बारे में, ठीक है। अच्छा, केन्या इसका बॉर्डर है, ठीक है, केन्या इसको बॉर्डर करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इथोपिया को हमने यहाँ डिस्कस किया, ठीक है, कैपिटल को डिस्कस किया, और ये सब पता होना चाहिए कहाँ पे है। रफ पूछ लेगा, इट लाइज इन द ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो हो जाएगा, ठीक है। देन सेंट्रल जू अथॉरिटी, राइट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। एंड इसका जो चेयरमैन होता है, राइट, वो कौन होता है, वो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है, सो रिमेंबर दिस, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मिनिकॉय बीच, कदमत बीच, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है इन लक्षद्वीप, ठीक है। एंड टोटल 12 बीचेज इन इंडिया ऐसे हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द EPA, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। And remember, most important, this is under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and not under the Health and Family Welfare, ना कि MST, Science and Technology। ये आपकी MOEFCC के अंदर आती है, Environment, Forest and Climate Change के अंदर, ठीक है। Then Counter Terrorism Committee, this is formed under UNSC Resolution 1370 in 2001 and India is hosting it, ठीक है, अभी इंडिया चेयरमैन है, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं एल्प्स, ठीक है। एल्प्स आर द 4 माउंटेन्स ऑफ यूरोप, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे सबका हाईएस्ट पीक क्या है, AB, माउंट ब्लैंक, ठीक है यार। फिर याद रखिएगा, इटली लाइज बिटवीन व्हाट, मेडिटेरियन सी एंड एड्रियाटिक सी, ठीक है। तो याद रखना मिया, MIA, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एक बार ऐसे पूछ लिया गया था, टर्की लाइज बिटवीन व्हाट, ठीक है, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी और ऐसे करके एजियन सी और सी ऑफ मरमरा, इस टाइप से मतलब पूछे गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने दे देख लिया मेडिटेरियन सी और ये, ठीक है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन रिलीज करता है, IEA रिलीज करता है, राइट। एंड IEA देखिए अंडर द OECD फ्रेमवर्क स्टैब्लिश्ड हुआ था, एंड ओनली OECD मेंबर्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ IEA, ठीक है। एंड इसीलिए इंडिया क्या, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA, ठीक है। तो अब आपको मुझे बताना है, इज इंडिया द मेंबर ऑफ IAEA, ठीक है, ये ध्यान रखना, IEA और IAEA दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। वन इज द एनर्जी वाला, द सेकंड इज द एटॉमिक एनर्जी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ IEA, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एंडीज, ठीक है। तो एंडीज क्या है, दीज आर साउथ अमेरिका की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इनफैक्ट दीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है, बहुत लंबे चलते हैं एंडीज, ठीक है, राइट। और इसकी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी कुछ मैंने ट्रिक बनाई थी, AABB इस टाइप से करके बहुत सारी कंट्रीज़ में कोने में आते हैं, ठीक है, राइट। ये भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, जब ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो देखिए ये वीपो ने रिलीज़ किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड फर्स्ट टाइम देखिए इंडिया टॉप 40 में आया है, ठीक है। देन रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, तो रानीपुर, रानी यूपी में इज नाउ अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। एंड रिमेंबर बुंदेलखंड एरिया किधर आता है, तो बम, अब बम मतलब यूपी और MP में आता है, और यूपी में क्या, लोअर MP अपर MP, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है बम, ठीक है। ताल छपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ताल छपार वाइल्ड लाइफ है ताज राजस्थान में, एंड रिमेंबर ये ब्लैक बक के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ताल छपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ऑल राइट,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज सच तो कुछ नहीं है, ये तो मोस्टली क्या बोलते हैं मेंस का ही था, ठीक है, राइट। ये ध्यान रखिएगा, मैंने पॉलिटी में डिस्कस किया था, स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है टिल द एज, तो एज याद रखिएगा 65 ईयर्स होती है, जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स एंड एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है फॉर द क्या बोलते हैं, मतलब ये तो रिटायरमेंट एज है, ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है फॉर इट टू बी अपॉइंटेड, ठीक है, तो वो है आपकी कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स है, ठीक है, एंड एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, और यू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, राइट, ये देंगे। देन 143 आर्टिकल में मुझे पता नहीं कि उस बार लग रहा है आएगा, दिस इज रिगार्ड्स टू द एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, ठीक है, ऑन वेरियस मैटर्स जो वो पूछते हैं, ठीक है, ये जानेंगे। अच्छा है, क्या अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता है, ठीक है, द आंसर टू दिस इज नो, ठीक है, उनके पास ऐसा कोई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं होता, ठीक है, ऑल राइट। तो ये हमने यहाँ पे बात करा करंट अफेयर्स फॉर अक्टूबर के बाद। थोड़े से और हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए कि इम्पॉसिबल ट्रिकनी क्या होती है। अगर ये पूछा जाए व्हाट इज़ द इम्पॉसिबल ट्रिकनी इन द यू कैन से इकोनॉमिक्स, तो रिमेंबर आप इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, साथ ही साथ फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, ये तीनों एक साथ नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। दिस इज व्हाट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, रिमेंबर दिस, राइट। देन कोयाला, रिमेंबर दिस इज नॉक्टर्नल एंडेंजर्ड है, ठीक है, ये आगे तो मैंने ऐसा रखा केन, ठीक है, तो आपका नॉक्टर्नल एंड एंडेंजर्ड, ठीक है, कोयाला अगर केन से अगर आप याद कर पाओ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। एंड देन उसके बाद रिमेंबर दिस मोदेरा इन गुजरात बिकेम द फर्स्ट विलेज टू बिकम द नेट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर, यानी फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज जो बन रहा है वो मोदेरा गुजरात में, ठीक है। और मोदेरा से देखिए मोदेरा सन टेम्पल है, राइट, एंड ये आपका 1026 के आसपास बना था, राइट। एंड आपका रेन ऑफ भीमा 1, ठीक है, ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, और सोलंकी डायनेस्टी, राइट, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे देखिए स्टेप्ड वाटर टैंक्स मिलते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कुंड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका मोदेरा सन टेम्पल है, ठीक है, पता है मुझे। देन अभी यहाँ पे मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज में किसकी है, ये रैट्स SCO की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट है, होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है, राइट। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर होता है वो वाइस चेयरमैन होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये पहले EPCA प्लस दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा था, राइट। अब EPCA को रिप्लेस कर दिया गया है, और अब आपको मुझे बताना है EPCA को किस बॉडी ने रिप्लेस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देन कर्च स्टेट किसके बीच में है, तो कर्च स्टेट इज बिटवीन द सी ऑफ अजोव एंड द ब्लैक सी, कब, ठीक है, कर्च स्टेट इज बिटवीन कब A एंड B, अजोव सी को कनेक्ट करता है थ्रू द ब्लैक सी, या ब्लैक सी को कनेक्ट करता है टू द अजोव सी, ठीक है। देन फांगफोर नेशनल पार्क कहाँ पे, तो फांगफोर नेशनल पार्क इज इन मिजोरम, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, ये भी कहीं न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखिए, इस बार नोबेल फिजिक्स प्राइज़ जो मिला है दैट इज़ फॉर द क्वांटम फिजिक्स वगैरह, इसके लिए तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहीं पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्या इंडिया OECD का मेंबर है, नो, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द OECD, ठीक है, दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द 38 डेवलप कंट्रीज, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन साइबर नाइफ क्या होता है, तो ये बेसिकली नॉन इन्वेसिव मशीन बेस्ड सर्जरी होती है, सर्जरी विदाउट कट्स, ठीक है। तो ये पूछा जाए साइबर नाइफ इन न्यूज़ क्या है, ठीक है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देन विच केस के थ्रू डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस आया था रिलीजन में, तो रिमेंबर शिरूर मठ केस, राइट, ठीक है, शिरूर मठ केस के में ये डिक्लेयर हुआ था। देन UNC टार्ड की कुछ रिपोर्ट वगैरह आई है, ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट UNC टार्ड कब बना था ये पता होना चाहिए, 1964 में बना था, ठीक है। एंड यहाँ पे 195 मेंबर्स हैं, एंड दिस इज़ द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है कि इट एड्रेसेस द मैक्रो लेवल इकोनॉमिक इशूज़, ठीक है, इन सब के बारे में एड्रेस करता है, ट्रेड वगैरह को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, इनकी रिपोर्ट कौन सी है, टेक एंड इनोवेशन रिपोर्ट, तो टेक एंड इनोवेशन रिपोर्ट कौन लाया है, UNC टार्ड, ठीक है, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज़ के रिगार्डिंग है, ब्रेन वगैरह के, राइट। एंड वुमेन हैव अ हायर रिस्क, तो ये छोड़ो, ठीक है। ये हम बात करते हैं यहाँ पे कि सामर्थ्य मिशन किस लिए लाया गया है, ठीक है, सो दैट
बायोमास को फायरिंग को प्रमोट किया जा सके, ठीक है, राइट। एंड इससे देखिए स्टबल बर्निंग वगैरह को हम रोक सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द सामर्थ्य मिशन इज़ फॉर, ठीक है। सो दैट हम आपका जो बायो वेस्ट वगैरह है उसको थर्मल पावर प्लांट वगैरह में यूज़ करें, ठीक है। तो देखो बायो आपका स्टबल को भी हम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एज वेल एज क्या होता है जो कोल से जो धूल और जो आपके पॉल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जानेंगे। देन होमनियंस क्या है, तो दीज वर द अर्ली काइंड ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। एंड नोबल प्राइज़ फॉर 2022 जो मिला है ये इनके लिए मिला गया। सिमिलरली नियनदरथाल्स एंड डेनिसोवंस, ठीक है, ये भी है, ठीक है। तो ये आपका ये अर्ली ह्यूमंस के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। ज़्यादा एंथ्रो नहीं आती भाई, ठीक है। तो देख लेना यार, मतलब इन द सेंस वो बस यही पूछेगा, देखो टर्म्स पूछता है वो, नियनदरथाल्स और इनफैक्ट डेनिसोवंस तो पूछा भी जा चुका है पेपर में, ठीक है, राइट। तो बस वो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं आना। फिर देखो यार कुछ नोटिस एंटर बोल के भी पता होने चाहिए, ठीक है, कि रेड होते हैं वांटेड पर्सन के लिए, येलो है मिसिंग पर्सन, ये मैंने ट्रिक याद करवाई है आपको, ठीक है। ग्रीन है वार्निंग के लिए, ठीक है। ऑरेंज है इमिनेंट थ्रेट के लिए, पर्पल है आपका मॉड्यूलस ऑपरेंडी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। देन दिहांग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ पे, आसाम में, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिहांग पटकाई नेशनल पार्क इज इन आसाम। लास्ट यहाँ पे हम PM डिवाइन स्कीम किस लिए है, तो दिस इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। एंड उसके बाद स्लेंडर लॉरेस सेंचुरी कहाँ पे आई है, तो SLT तमिलनाडु में बनी है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इन कंट्री एंड स्लेंडर लॉरेस का IUCN एंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये नॉक्टर्नल मैमल होता है, ठीक है, राइट, रात को झांकने वाला। हाँ, लिविंग प्लानट रिपोर्ट किसके द्वारा है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, एंड दिस इज बिनिलियन, ठीक है, बिनिलियन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, 2 साल में एक बार आती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो अपना अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे ऑलमोस्ट सारे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, राइट। एंड अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नवंबर के। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।